और अब बात करेंगे आतंकी साजिश की। उत्तर प्रदेश में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम लाजर मसीह बताया जा रहा है, जो कि कौशांबी जिले से पकड़ा गया। यह आतंकी पंजाब के अमृतसर के मकोवाल गांव का रहने वाला है। लाजर मसीह पिछले साल 24 सितंबर को पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था और इस जॉइंट ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आतंकी से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर और विदेशी पिस्टल बरामद की है। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री, गाजियाबाद का फर्जी आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन भी एसटीएफ की तरफ से जब्त किया गया है। आतंकी लाजर मसीह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि मसीह बीकेआई के जर्मनी आधारित मॉड्यूल प्रमुख स्वर्ण सिंह के लिए काम करता था, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था। आतंकी लाजर मसीह विदेश से ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियारों को मंगवाता था। पीलीभीत में ढेर हुए 3 आतंकियों को हथियार और ग्रेनेड इसी ने सप्लाई की थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की यह फिराक में था। इस आतंकी के निशाने पर महाकुंभ और अयोध्या जैसा आयोजन था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते आतंकी साजिश नाकाम रही। खुलासा यह हुआ कि आतंकी अटैक के बाद पुर्तगाल भागने की तैयारी में यह था। आतंकी के पास से मोबाइल और इसके साथ मोबाइल तो उसके पास था, लेकिन वो सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता था। वो दूसरे वाईफाई कनेक्शंस के जरिए इंटरनेट कॉल करते हुए अपने नेटवर्क के कनेक्शन में रहता था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। यूपी एसटीएफ पिछले लंबे समय से इन आतंकियों की तलाश कर रही थी। पीलीभीत में पंजाब और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को ढेर किया और मारे गए तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। मारे गए आतंकियों ने ही पंजाब की गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंके थे। जिन आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया, उनके नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह है। तीनों मारे गए खालिस्तानी आतंकियों को लेकर न्यूयॉर्क से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी हमला कराए जाने को लेकर धमकी दी थी। यूपी सरकार और बीजेपी ने इस खुलासे और पकड़े गए आतंकी को लेकर खालिस्तानी और आईएसआई को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर कोई भी इस तरीके की साजिश रचेगा, उसे किसी भी सूरत में अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। ये जिस प्रकार के आरोप इसमें सुनने को मिले हैं वो अपने आप में गंभीर है और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम एसटीएफ को बधाई देते हैं। लगातार खालिस्तानी जो है उनकी पकड़ धकड़ यूपी सरकार और बाकी सरकारों के साथ मिलकर हो रही है। पंजाब सरकार का भी इसमें रोल रहता है, पंजाब पुलिस का भी इसमें रोल रहता है। तो पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की ये दूसरी पकड़ है और जितने खालिस्तानी हैं वो समझ जाएं कि वह कहीं भी जाकर छुपेंगे, वह पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वह होगी। 9 PM स्पेशल में हमने कुछ समय पहले खालिस्तान का प्लान डिकोड किया था। किस तरीके से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारत में साजिश रचता है, एक टेरर मॉड्यूल को चलाता है।
पहला नाम है सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, जिसका खात्मा हो चुका है। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की उस लिस्ट में शामिल था। दूसरा नाम है हरदीप सिंह निज्जर का, जिसकी साल 2023 में कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था। अमेरिका की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले, चाहे तहव्वुर राणा हो या फिर सिख फॉर जस्टिस का चीफ और खालिस्तानी आतंकी गुरपत पंत सिंह पन्नू, यूएस की जमीन से भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला हर एक आतंकी रडार पर है, हिट लिस्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्शन में नजर आए और ट्रंप ने इस बात का ऐलान भी किया। ट्रंप ने कहा कि भारत को तहव्वुर राणा को तुरंत सौंप रहे हैं, और भी लोग हैं जिन पर कार्रवाई होगी। और ट्रंप के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि गुरपत पंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पन्नू को भारत ने आतंकी घोषित कर रखा है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पन्नू की एक्टिविटीज भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा बन चुकी हैं। अमेरिका में मर्डर फॉर हायर साजिश में उसका नाम सामने आया। पन्नू की भारत विरोधी गतिविधियों में विदेशी संगठनों की भूमिका भी सामने आई। इससे पहले ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी भीड़ के बीच पन्नू ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए, जिसे भारतीय सरकार ने गंभीरता से लिया। भारत कनाडा के रिश्ते भी पटरी से उतरे और इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रूडो सरकार का खालिस्तानी प्रेम रहा है। कनाडा लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगाह है। ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक आतंकियों पर एक्शन नहीं लिया। निज्जर की हत्या पर ट्रूडो ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसीज का हाथ बताया। ट्रूडो सरकार ने भारत के सीनियर डिप्लोमेट्स को बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने कनाडा को लेकर यह क्लियर कर दिया। खालिस्तानी टूलकिट पर भी इससे पहले खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। सैकड़ों की संख्या में खालिस्तान से जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनको आइडेंटिफाई किया गया, और यहां तक कि सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड कराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, टूलकिट से कनाडा में प्रदर्शन को सफल बनाने की तैयारी भी की गई। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकी का आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। खालिस्तानी मूवमेंट के लिए आईएसआई पाक आर्मी के अफसरों की मदद लेती रही, लेकिन अब वक्त आ चुका है ऐसे आतंकी नेटवर्क को एक एक कर ध्वस्त कर दिया जाए।